मौजू मुहर्रम और करबला की तारीख़ व अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के महीने की अज़मत, करबला के दिल दहला देने वाले वाक़या और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी के बारे में। मेरे अजीज़ों, मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है जो हमें एक बहुत बड़ी कुर्बानी की याद दिलाता है। इस महीने की 10वीं तारीख़ यानी यौम आशूरा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए गम का दिन है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 61 हिजरी में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने करबला के मैदान में जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ अजीम कुर्बानी पेश की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। आपके वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम और वालिदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यानी अहले बैत के चश्मो चराग़ थे। इमाम हुसैन ने बचपन ही से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में तरबियत पाई और उन्हें आला किरदार, सच्चाई, इंसाफ और हमदर्दी का सबक मिला। यजीद की हुकूमत में जुल्म आम हो चुका था। दीन इस्लाम के उसूल पामाल किए जा रहे थे। जब यजीद ने इमाम हुसैन से बैत यानी वफ़ादारी का मुतालिबा किया तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि वो बातिल के साथ समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि यजीद का किरदार इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ था। मेरे नाजरीन, ज़रा सोचिए, जब इमाम हुसैन जैसे अजीम हस्ती ये फ़ैसला कर लें कि जुल्म के आगे झुकना मुमकिन नहीं, तो ये पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम पैगाम है। चुनाचा इमाम हुसैन अपने अहले बैत के साथ मक्का से रवाना हुए और करबला के मैदान में उनका काफ़िला 2 मुहर्रम को पहुंचा। यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन और उनके साथियों का पानी बंद कर दिया। तपते रेगज़ार, सख्त गर्मी, प्यास की शिद्दत, बच्चों की फरियाद, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन बातिल के सामने सर न झुकाया। करबला का मैदान गवाह है कि इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को अपने 72 जानिसार साथियों के साथ दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन यजीद की गैर शरई हुकूमत को कबूल न किया। मेरे भाइयों और बहनों, करबला हमें सबक देता है कि हक़ की राह में कुर्बानी देने से पीछे न हटना, मुश्किल हालात में सब्र का दामन न छोड़ना, जुल्म और फितना के ख़िलाफ़ डट जाना और अपने किरदार को इतना मजबूत रखना कि चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए,